Today we will study the exercise 8.1 application of integrals. In first question, find the area of the region bounded by the curve y square is equal to x and the lines x is equal to 1 and x is equal to 4 and the x axis. मतलब ये है कि हमें y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक कर्व है और x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 4 के बीच में और x एक्सिस के बीच में जो एरिया आएगी इसकी एरिया फाइंड करनी है, जो रीजन आएगा उसकी एरिया फाइंड करनी है। तो ये जानते हैं कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के फॉर्म में दे रखा है कहीं पे कोई कर्व, तो यानी कि ये एक राइट हैंड पैराबोला बनेगा। राइट हैंड पैराबोला, तो हमने एक राइट हैंड पैराबोला एक इस तरह से बना लिया जो कि राइट हैंड पैराबोला है। अब कह रहा है कि एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 4 के बीच में लेके चलना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो लाइन है ये लाइन है एक्स इक्वल टू 1 और ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये है एक्स इक्वल टू 4। और किसके बीच में हमको लेके फाइंड करना है? एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 और एक्स एक्सिस। मतलब हमें कौन से रीजन का फाइंड करना है? हमें इस रीजन का फाइंड करना है। ये रीजन, ये जो रीजन दिख रहा है इस रीजन की एरिया फाइंड करनी है। और ये जो कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, इस कर्व का क्वेश्चन हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसमें एरिया फाइंड करने के लिए एक स्ट्रिप ले लेते हैं यहाँ पे कि एक स्ट्रिप है जिसकी हमने एक्स एक्सिस पे लिया और इसकी जो विड्थ है वो कितना है डी एक्स है और लेंथ कितना है वाई है। तो इस तरह से इसकी जो एरिया बनेगी इस स्ट्रिप की वाई इंटू डी एक्स बनेगा। तो हम सबसे पहले इस पर ये आते हैं कि द गिवन कर्व क्या है और किसके किसके बीच में लेके चलना है। तो द गिवन कर्व इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज अ पैराबोला, कह सकते कि एक पैराबोला बनेगा। पैराबोला विद वर्टेक्स जो होगा कहाँ पे होगा? एट वर्जिन। इस तरह के डायग्राम का जो वर्टेक्स होता है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो कहाँ पे बनेगा? वर्जिन पे होगा। और एक्सिस क्या होगी? एक्सिस ऑफ एक्स इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो एक्स एक्सिस है, हम सिमेट्री मतलब कि जितनी डिस्टेंस पे ऊपर जा रहा है उतनी डिस्टेंस नीचे भी आएगा। तो हमें ये जो है ये दे रखा है कि हमारा जो एक्स एक्सिस वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। विच इज़ द एक्सिस ऑफ पैराबोला, विच इज़ द एक्सिस ऑफ पैराबोला, विच इज़ द एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब हमें जो है फाइंड करना है एरिया, शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ये ए बी सी और डी। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए बी सी डी। ए बी सी डी की एरिया फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पे हम क्या लिमिट लगाएंगे? 1 to 4। इंटीग्रल हो गया 1 to 4, लिमिट लगाएंगे 1 to 4 वाई डी एक्स। अगर हम एक्स एक्सिस पे लेके चलते हैं तो वाई डी एक्स लिखेंगे और अगर वाई एक्सिस पे बनता तो फिर हम इस पर एक्स डी वाई लिखते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे लेके चलना है इसलिए हम क्या लिखेंगे? वाई डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू अगर हम इस कर्व के क्वेश्चन से देखें तो यहाँ पे 1 to 4 है और यहाँ वाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी? अंडर रूट एक्स, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो वाई स्क्वायर कैसे बन जाएगा? अंडर रूट एक्स डी एक्स। और अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो एक्स पावर 1/2 आएगा ये, और उसको लिखेंगे तो एक्स पावर क्या आ जाएगा? 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट कितना हो जाएगा? 1 to 4। यानी इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इसको ले सकते हैं 2 ऊपर चला जाएगा ये, तो 2/3 बाहर कर लिया और यहाँ पे एक्स है, एक्स पावर 3/2 और लिमिट कितना हो गया? 1 to 4। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो अगर हम इसको ले सकते हैं 2/3 और यहाँ से एक्स कितना पुट करेंगे? 4, तो 4 पे पावर 3/2 माइनस 1 पे पावर 3/2 इस तरह से। और यहाँ से हो जाएगा ये 2/3
और 4/3/2 मतलब होगी कि हम इसको 2 इसका स्क्वायर ले सकते हैं यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर जब लिख सकते हैं तो 2 कट जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 8 माइनस 1, दैट इज 2 इंटू 7/3, इट मीन्स 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि यहाँ पे एरिया है तो हम इसकी एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। तो इस तरह से हमको फाइंड करना था। यहाँ पे हम अगर चाहें तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि 4/3/2 को क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2 का स्क्वायर होल पे पावर 3/2, तो कट जाएगी तो 2/3 मतलब 8 आ जाएगा। तो ये 8 आ गया, 8 माइनस और 1 पे चाहे जितना पावर है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। इस तरह से इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 7/3, दैट इज़ 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस इज द एरिया ऑफ द शेड रीजन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2, find the area of the region bounded by the y square is equal to 9x, x equal to 2, x equal to 4 and x axis in the first quadrant. तो यहाँ पे जो दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 9x दे रखा है। अब 9x को देखें तो ये भी आपका जो है x एक्सिस जो कर्व आएगा पैराबोला होगा और सिमेट्री टू x एक्सिस की होगा, यानी इसको हमने एक पहले ऐसे एक कर्व बना लिया जिस कर्व का इक्वेशन दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 9x। अब हमें इसमें जो फाइंड करना है कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। तो यानी कि x इक्वल टू 2 कहीं पे लाइन आएगा, ये मान लेते कि x इक्वल टू 2 लाइन है, और दूसरा कौन सा लेके चलना है x इक्वल टू 4, और किसके बीच में लेके चलना है x एक्सिस। तो वर्जिन ये x हो गया, a मान इसको यहाँ पे a मान लिया हमने, ये b है, ये c है और d है। तो हमको जो फाइंड करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब हमको ये एरिया फाइंड करनी, इतनी इस एरिया को फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी लगभग सेम ही है क्वेश्चन ये। तो एरिया ऑफ, या कह सकते हैं कि गिवन कर्व इज y स्क्वायर इक्वल टू 9x। नाउ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लेके चलेंगे इंटीग्रल ऑफ, लिमिट क्या रखेंगे 2 to 4, कि हमें 2 से 4 के बीच में लेके चलना और एक्सिस x एक्सिस के बीच में लेके चलना है। x एक्सिस हमारा मतलब ये ऊपर लेके चलना है। तो इस तरह से हमें ABCD की एरिया निकालनी है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, इसको ले सकते हैं, ABCD भी ले सकते हैं। तो यहाँ से 2 to 4 हो गया लिमिट। अब y स्क्वायर मतलब y dx लिखेंगे यहाँ पे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 to 4 आ गई है, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से √9x dx हो जाएगा ये। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, तो 3 को बाहर कर लिया, √x dx हो गई ये। और इसको ले सकते हैं, ये 3 वैसे ही रहेगा, और x इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x पे पावर 1/2 dx आ जाएगी ये। यहाँ पे 2 to 4 हो गया। अब इसकी लिमिट लेकर के इंटीग्रेट करेंगे तो 3 हुआ ये, और x पे पावर 3/2 डिवाइड बाई 2/3 होल पे लिमिट हो गया 2 to 4। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 9/2, और यहाँ पे आ जाएगा x पे पावर 3/2, लिमिट क्या हो गई 2 to 4। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पे 2/3 आया ना, यहाँ 2/3 के 3/2 आएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा ना, 3/2, तो यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, 6/3, यहाँ पे आ जाएगा 6/3, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 6/3 हो जाएगा ये। अब यहाँ से ये 3 कट जाएगा, 3 2 जा, तो इस तरह से ये 2 बन जाएगा। अब लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे 4 पे पावर 3/2 माइनस 2 पे पावर 3/2, और अगर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 पे मतलब इसको हम स्क्वायर ले सकते हैं, तो 8 बन जाएगा ये। और यहाँ पे 2 पावर 3/2 वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर सकते हैं कि ये हो गया 2, और यहाँ बन जाएगा 8 माइनस, और इसको ले सकते हैं 2 पे पावर 3/2 को ले सकते हैं 2√2, इस तरह से
2√2 तो ये जो है, और इसी चीज़ को ले सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे 16 हो जाएगा, -4√2 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, in question number 3, find the area of the region bounded by the x square is equal to 4y, y is equal to 2 and y is equal to 4 and the y axis in the first quadrant। ठीक, देखिए यहाँ पे किस तरह इसका कर्व बनेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y आता है तो ये किसका फार्मूला होता है, अपवर्ड पैराबोला का कर्व होता है, अपवर्ड पैराबोला। ये अपवर्ड पैराबोला है जिसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब किसके बीच में लेके चलना, y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 मान लें यहाँ पे है, ये लाइन है, ये y इज इक्वल टू 2 है, और दूसरा क्या दिया है, y इज इक्वल टू 4, तो ये मान लें कि ये लाइन है, y इज इक्वल टू 4 इस लाइन पे है। और कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस। मतलब हमको ये फाइंड करना है, क्योंकि हमारा y एक्सिस आपका ये है, यहाँ पे वर्जिन हो गया, ये x हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो हमें इतने की एरिया फाइंड करनी है जो शेडेड रीजन है। अब इसको मैंने a मान लिया, b मान लिया, c मान लिया और d फाइंड कर मान लिया। तो गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन शेडेड मीन्स ABCD, इसको फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट कितना हो जाएगा 2 to 4। अब देखो हमको किस पे, y एक्सिस पे लेकर चलना है, तो यानी जो हमारा स्टिप आएगा, स्टिप जो बनेगा वो इस पे बनेगा, तो यानी इसकी जो विड्थ होगी क्या हो जाएगा dy, और लेंथ कितनी हो जाएगी, ये x हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, x dy। कब, जब हमारा एरिया हमको y एक्सिस पे निकालना हो तो हम लिखेंगे x dy, और अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो √4y हो जाएगा, यानी हम इसको क्या ले सकते हैं 2 to 4, ये हो जाएगा √4y dy, ऐसे ले सकते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो 2 बाहर कर लीजिए, 2 to 4 हो गया, और y पे पावर कितना हो गया 1/2 dy, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो 2 बाहर रहेगा, और इसको क्या ले सकते हैं y पे पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट कितनी हो गई 2 to 4, और इसको क्या ले सकते हैं 2 बाहर रहेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये तो 2/3 ये आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा y पे पावर 3/2 2 to 4, लिमिट ले लेंगे इस तरह से। अब अगर हम यहाँ पे फिर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे आ जाएगा 4 पे पावर 3/2 माइनस 2 पे पावर 3/2, और इसको ले सकते हैं कि 4/3 यहाँ से 8 बनेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ये कट जाएगा यहाँ से, तो 8 आ जाएगा, 8 माइनस, और इसको 2 ले सकते हैं, 2√2 ले सकते हैं ये इस तरह से। और अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन कर दें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, 4 8 जा 32, यहाँ पे कितना आया था, इसको यहाँ पे जो है ठीक है 32 हो जाएगा, और 32, और इस तरह से यहाँ भी सिंप्लीफाई होगा, तो 4 2 जा 8, 8/3 √2, तो यानी हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये हो गया 32/3 माइनस 8√2/3 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द solution of the question number 3. Now question number 4. In question number 4, find the area of the region bounded by the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 is equal to 1. अब इस चैप्टर में हमको जो है थोड़ा बेसिक जो कंसेप्ट जो एलिप्स के हैं, पैराबोला के, हाइपरबोला के हैं, ये सब पता होना चाहिए,
कि इसमें लेटेस्ट सेक्टम कितना होगा, क्या नाम है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स कितना होगा, ठीक है, या मेजर एक्सिस कितना है, माइनर एक्सिस कितना है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन कैसा बनता है, वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन कैसा बनता है। तो इस तरह से इसमें पता होना चाहिए, तो इससे जो थोड़ा हमारा सोल्यूशन जो होता है ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे क्या रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² / 16 + y² / 9 = 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x² / 16 है, तो यानी x² के नीचे जो डिनोमीटर लिखा है y² के डिनोमीटर से ज़्यादा है, तो इट मीन्स ये कौन सा बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, और हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। और जो है हॉरिजॉन्टल इलिप्स का जो डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है, ये इस तरह से, ये सिमेट्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, तो ये वर्जिन हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स डैश हो गया, और ये वाई डैश हो गया। और हमको जो फाइंड करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, मतलब हमको पूरे का फाइंड करना है, इस पूरे इलिप्स का फाइंड करना है। लेकिन जब हम पूरे इलिप्स का फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, किसी एक यहाँ जो ये सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर की एरिया फाइंड कर लेंगे, इस सेक्टर की एरिया फाइंड कर लेंगे। और जब सेक्टर की एरिया आ जाएगी तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरे इलिप्स की एरिया आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है इस इक्वेशन जो दे रखा है x² / 16 + y² / 9 = 1 दे रखा है। अब यहाँ से इसका मेजर एक्सिस देखेंगे तो यानी a की वैल्यू कितनी है, a² = 16 है, तो a = किसका आएगा, a = 4 हो जाएगा। तो यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, 4, 0 -4, 0। मेजर एक्सिस क्योंकि 2 ये होता है यहाँ पे, तो 8 ये बनेगा, जिसका मतलब 4 इधर आएगा, 4 इस तरफ आएगा। और ऐसे ही माइनर एक्सिस लेके चलेंगे, तो माइनर एक्सिस यहाँ पे क्या है, b है यहाँ पे, तो मतलब b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यानी कि 3 इसका कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, 0, 3, और यहाँ पे 0, -3 बनेगा। तो अगर हम इस क्वाड्रेंट की एरिया या इस सेक्टर की एरिया फाइंड कर लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरे इलिप्स की एरिया आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको मान लिया कि ये O है, ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट B है, और हमें इतनी एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले द गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, क्या इलिप्स है, x² / 16 + y² / 9 = 1। अब अगर हमको इस पे स्टेप लेके चलते हैं तो यानी हमें लिमिट क्या लेके चलना होगा, 0 to 4 लेके चलना होगा एक्स एक्सिस पे, यानी हमने स्टेप एक्स एक्सिस पे कर लिया, तो हमें लिमिट क्या लेके चलना पड़ेगा, 0 to 4, और वाई डी एक्स होगा इस पे। और अगर हम वाई एक्सिस पे लेके चलते हैं यहाँ पे, तो हम एक्स डी वाई लिखते हैं और लिमिट क्या लिखते हैं, 0 to 3 लिखते हैं। तो यानी हमें सबसे पहले यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे तो वाई डी एक्स आएगा इसमें। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे y² की वैल्यू फाइंड करते हैं तो y² कितना हो जाएगा, 9/16, 9/16, और 16 - x²। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे और उसके बाद जो है ट्रांसपोज कर लेंगे, ट्रांसपोज करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसलिए y = कितना आ जाएगा, +-3/4 अंडर रूट आ जाएगा ये, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 16 - x², ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स जो होगा, एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स इज इक्वल टू किसके ले सकते हैं, 4 × एरिया ऑफ द एलिप्स OAC इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जितना आएगा उसमें हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इसको निकालेंगे तो 4 ऐसे ही रहेगा। एरिया ऑफ द इलिप्स निकालने के लिए लिमिट कितना लेके चलना पड़ेगा, 0 to 4 y dx। और इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं कि 4 हो गया, ये 0 to 4 हो गया। अब y की वैल्यू कितनी आ गई थी, y की वैल्यू आ थी 3/4
√16 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। अब 16 माइनस ये किसी फार्मूले में चेंज हो गया, ये हो गया 4, यहाँ से 3/4 बाहर कर लेंगे, तो 3/4 बाहर कर लेके यहाँ से बन जाएगा लिमिट 0 to 4 हो गई है। और ये इसको ले सकते हैं कितना, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आ गया। और अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आता है तो इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला वहाँ पे हम लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर / 2 साइन इनवर्स x/a। यानी हम इसको क्या लिखेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाए सॉरी, यहाँ से ये 3 होगा। और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे x/2, यानी x/2 √ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर / 2 साइन इनवर्स x/2, a स्क्वायर / 2 मतलब हो गया, यहाँ a की जगह पे कितना लिखा 4, तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये, और प्लस 4 का स्क्वायर / 2 साइन इनवर्स x/a, तो x/4। और लिमिट कितना हो जाएगा 0 to 4, यानी इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 बाहर रह गई है और वाले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो यानी हम यहाँ पे इसको और अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यानी x को कितना पुट करेंगे 4/2 √16 माइनस 16 हो गई है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x का 4 लिखेंगे, और प्लस a स्क्वायर / 2, तो 16/2, ये 16/2 हो गया, साइन इनवर्स x/a, x की जगह कितना पुट करेंगे 4/a दैट इज 4। ये हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट है 0 है, तो यानी कि ये यहाँ पे 0/2 हो गई है, तो ये पूरा 0 हो जाएगी ये, यहाँ पे 16 माइनस ये 0 हो जाएगी ये पूरा, और फिर प्लस की जगह पे यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस आएगा ये, और यहाँ बन जाएगा ये 16/2 साइन इनवर्स 0/4, ये ऐसे बन जाएगा ये। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यानी कि ये तो 0 हो गया, और ये 16/2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, तो 3 8 जा 24 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, साइन इनवर्स मतलब π/2, साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे इसकी एरिया अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 8 बनेगा, 8 3 जा 24, तो ये बन जाएगा 3, ये 0 हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे 8 आएगा तो 3 8 जा, ये हो गया 8, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, और ये सब 0 आ जाएगा -0, और इसको ले सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया 3 8 जा 24, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी π/2, तो π/2, और कट जाएगी ये तो आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अगर दिया है तो हम क्या अप्लाई करते हैं फार्मूले में, यहाँ लिखते हैं कि x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर / 2 साइन इनवर्स x/a। तो दिस फार्मूला यहाँ पे यूज किया गया है, इस फार्मूले को यहाँ पे यूज किया गया, a की जगह पे 4 लिखा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो इस फार्मूले को इसमें यहाँ पे चेंज करके फाइंड किया गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर / 4 + y स्क्वायर / 9 = 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो x स्क्वायर के नीचे
जो डिनोमीटर है वाई स्क्वायर के डिनोमीटर से क्या है, लेस है। तो अगर एक्स स्क्वायर की, अगर इफ द डिनोमीटर ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन डिनोमीटर ऑफ वाई स्क्वायर, तो हमें कैसा कैसा इलिप्स मिलता है, वो मिलता है हमको वर्टिकल इलिप्स मिलता है। वर्टिकल मतलब कि हमें इस तरह से वर्टिकल मिलेगा, इस तरह से इलिप्स मिलेगा, वर्टिकल इलिप्स मिलेगा। और यहाँ पे ये कर्व का जो इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। इस तरह से यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा कितना हो जाएगा, ये माइनर एक्सिस हो गया, तो माइनर एक्सिस कितना बनेगा यहाँ पे 0 2, यानी 2,0 यहाँ बनेगा, और यहाँ पे -2,0 बनेगा। और ये ज़्यादा है तो यहाँ पे हो गया 0,3 ये बनेगा, और यहाँ पे 0,-3 ये बनेगा। यानी मेजर एक्सिस आपका ये बन जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा, माइनर एक्सिस बन जाएगा। तो यहाँ भी हमें पूरे एलिप्स की एरिया फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड कर लेंगे, एक सेक्टर की एरिया फाइंड कर लेंगे। मान लेते OAB है, इसकी एरिया फाइंड कर लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से टोटल एरिया आ जाएगी। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ले सकते हैं इसको। और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, एलसीएम ले लिए ये। और इसको क्या ले सकते हैं, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, तो 9/4 और ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और वाई इक्वल टू किसका जाएगा, अंडर रूट 9/4 4 माइनस एक्स स्क्वायर। या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो यह आ जाएगा 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx। अब इसकी जो है यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू, जब हमको एरिया ऑफ इलिप्स फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब यहाँ पे 4 वैसे ही रहेगा, लिमिट कितनी हो जाएगी, अगर हम इस पे लेके चलते हैं एक्स एक्सिस पे तो 0 to 2 हो गया y dx। और यहाँ क्या लिखेंगे 4 ऐसे ही हो जाएगा, और y के जब कितना लिखेंगे ये 3/2, यानी कि 3/2 बाहर कर लिए यहाँ पे, और अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गई है। तो ये देखना है कि ये डायरेक्ट फार्मूले में चेंज हो गया, इसको कट जाएगा यहाँ से तो 6 आ जाएगी, और ये डायरेक्ट फार्मूले में चेंज हो गया कि 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला भी हम पढ़ चुके थे, यहाँ पे 6 था वैसे ही रहेगा 6 जो बाहर है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस a स्क्वायर बाई 2 दैट इज़ मतलब 2 का स्क्वायर, तो दैट इज़ 4/2 साइन इनवर्स x/2। लिमिट कितनी हो गई 0 to 2, यहाँ पे 0 to 2 है, ये भी 0 to 2 है। हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे 6 हो गई है, पहले अपर लिमिट पुट किया तो 2/2 यहाँ से आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 0 आ जाएगा ऐसे ही। और यहाँ 4/2 साइन इनवर्स 2/2 आ जाएगी ये, फिर ये तो अपर लिमिट हो गया। अब ऐसे ही माइन अप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट में यहाँ पे 0 है, 0/2 हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो गई है, और माइनस यहाँ पे a, तो ये हो गया 2 आ जाएगा साइन इनवर्स 0/2, तो ये आ गया इस तरह से, ये बन गया लोअर लिमिट। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगी, ये यहाँ से 1 हो जाएगा तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा कौन सा, ये बचेगा, तो ये हो गया 4/2 साइन इनवर्स 1, और ये जो आएगा
जीरो हो जाएगा सब। अब इस तरह से साइन इनवर्स मतलब 1 मतलब कितना हो गया, π/2। तो 6 × 4/2 इंटू साइन इनवर्स 1, और इसको ले सकते हैं, यहाँ से कट जाएगा ये, तो 2 3 जा हो गया, 3 4 जा 12, और साइन इनवर्स 1, और इसको क्या ले सकते हैं 12, और 12 ये बन जाएगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स मतलब कितना हो गया π/2, तो कट जाएगी ये। तो इस तरह से इसकी जो एरिया आ जाएगी 6π² यूनिट। तो दिस इज द आंसर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis. The line x is equal to √3y and the circle x square plus y square is equal to 4. अब यहाँ पे देखो, अभी तक तो जो डायग्राम था उसमें एक सिंपल कर्व दिया था, पैराबोला या इलिप्स था। अब इसके साथ साथ एक लाइन भी दे रखा है कि x इक्वल टू √3y है, एक लाइन है, और एक सर्किल है। तो इसके बीच में जो एरिया आएगी उसकी एरिया फाइंड करनी है, इंक्लोज्ड रीजन फाइंड करना है, जो किसके बीच में होना चाहिए, एक्स एक्सिस के बीच में होना चाहिए, x इक्वल टू √3y के बीच में होना चाहिए, और सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के बीच में होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट है बट ईजी है, कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड करना है, और ये जानते हैं कि सर्किल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है, तो यानी इसका सेंटर क्या होगा, 0 0। तो सबसे पहले एक सर्किल बना लिया जिसका रेडियस कितना होगा, ये 2, 0, यानी सर्किल का सेंटर अगर 0 0 दे रखा है और रेडियस कितना है 2 है, तो ये सर्किल ऐसे पास होगी, ये जिसका सेंटर 0 0 होगा, वर्जिन पे होगा, y हो गया। और एक लाइन दे रखा है y इक्वल टू x इक्वल टू √3y, तो x इक्वल टू √3y या y इक्वल टू किसका जाएगा, 1/√3x आ जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब y इक्वल टू 1/√3x आ रहा है तो इसका जो इक्वेशन होगा वो कहाँ से जाएगा, वो वर्जिन से पास होगा। इस लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 1/√3x। ऐसे x इक्वल टू √3y है तो y इक्वल टू कितना जाएगा, 1/3, क्योंकि ये y इक्वल टू mx के फॉर्म में है तो इसलिए वर्जिन से पास होगा। अब इस पॉइंट का हमें जो है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट O है, ये पॉइंट L है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट A है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक की एरिया फाइंड करनी होगी, और फिर यहाँ से यहाँ तक की एरिया फाइंड करनी होगी, और फिर जब ऐड कर देंगे तो इस पूरे एरिया जो शेडेड रीजन है इसकी एरिया आ जाएगी इसका। तो यानी सबसे पहले हम इसको कुछ सिंप्लीफाई करेंगे कि कंसीडर टू इक्वेशन आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक इक्वेशन है फर्स्ट है, एंड x इज इक्वल टू √3y दैट इज y इक्वल टू 1/√3x सेकेंड इक्वेशन है। अब जब भी लाइन और इसके कर्व के बीच में फाइंड करना हो तो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना होता है। तो इसका इंटरसेक्टिंग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो है इस y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें कर्व के इक्वेशन में तो हमें मिल जाएगा कि x की वैल्यू y की वैल्यू, यानी कि हम फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट वी गेट x स्क्वायर प्लस 1/√3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गई है, यानी बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/3x स्क्वायर इक्वल टू 4। और इसको क्या ले सकते हैं, 3 एलसीएम ले लेंगे
तो 3x² प्लस 1x² दैट इज 4x², तो 4x² बाई 3 इज इक्वल टू 4, और x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 3 12/4, तो 12/4 मतलब हो गया 3 के, 12/4 मतलब हो गया कि x² इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और इसलिए x इज इक्वल टू किसका आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू √3 आ गई। तो x की वैल्यू √3 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं √3, तो y की वैल्यू 1। देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड वी गेट y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू √3, ये कट जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1। यानी देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b इज क्या बन जाएगा, √3, 1, यानी b का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, √3, 1। अब हमें जो इससे यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3, 0। तो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड रीजन क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ OBLO और प्लस एरिया ऑफ LBA और L। अब यहाँ से अगर हम OBLO के लिए देखेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगा, 0 to √3, एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे तो 0 to √3 आ जाएगा, और ये किससे बाउंडेड है, लाइन से बाउंडेड है, तो यानी कि ये लाइन y/dx हो जाएगी ये। और फिर इसके लिए एरिया ऑफ LBL के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट कहाँ से, √3 से लेके कहाँ तक, 2 तक, √3 से लेकर के यहाँ से। अब देखो एक बार यहाँ से यहाँ तक की एरिया लेके चलेंगे, ये फाइंड करेंगे, और फिर एक बार यहाँ से लेकर के इस कर्व के थ्रू ये फाइंड करना है ये। तो यहाँ से √3 से लेकर कहाँ तक चलेंगे, 2 तक, और यहाँ कौन सा आएगा, ये सर्किल के एरिया, तो यहाँ से सर्किल के एरिया का आएगा, तो यानी हम इसको क्या ले सकते हैं, 4 - x² dx, क्योंकि x² + y² इक्वल टू 4 है, इसलिए y इक्वल टू किसका जाएगा, √4 - x² dx। अब इसको ये किसका आएगा, लाइन का, तो यानी कि यहाँ पे रखेंगे कितना, 0 to √3, y dx दैट इज 1/√3 x हो गया, dx हो गया ये, और प्लस यहाँ पे √3 to 2 आ गया, √4 - x² dx। अब इसको जो है लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट पुट इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे, तो 1/√3 बाहर ही रख लिया ये, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² 2, तो यहाँ पे 1/2 बाहर कर लिया, और लिमिट ले लिया 0 to √3, और प्लस ऐसे यहाँ ये फार्मूले में है, a² - x² के फार्मूले में है, डायरेक्ट फार्मूले में है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, यानी क्या लगाएंगे, x/2 √4 x² प्लस a²/2, तो 4/2 साइन इनवर्स x/a मतलब x/2, लिमिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, √3 to 2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा ये 1/2 √3 ये आ जाएगा, और यहाँ से इसको लिमिट पुट करेंगे, तो यानी √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर -0 हो गई ये, और प्लस यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 2/2, और यहाँ पे हो जाएगा ये 4 - 0 प्लस 4, ये 2 बन जाएगा, ये साइन इनवर्स 2/2 ये बन जाएगा, और फिर माइनस ये तो अपर लिमिट हो गया। अब ऐसे लोअर लिमिट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे √3/2 लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 4 - √3 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स √3/2,
इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी कि 1/3/2 हो गई है, और प्लस यहाँ पे 2, ये मतलब ये 0 हो जाएगा पूरा पूरा, नो 0 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 4 - 4 आएगा ना, तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। 2 sin इनवर्स 1, तो 2 sin इनवर्स 1 के लिए हो गई है 2 sin इनवर्स 1 आ गई है। अब माइनस इसको लेके चलेंगे, तो यहाँ पे 4 - √3 मतलब हो गया 3 हो गया, तो 1 आ जाएगी ये, तो -√3/2 ये आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस ये आएगा 2 sin इनवर्स √3/2 ये आ जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर निकालेंगे, तो इसको ले सकते हैं 3/2 √3 ये हो गया, और प्लस यहाँ पे 2 sin इनवर्स था 1, यानी 2 × π/2 हो गई है, और -√3/2 ये हो गया, और यहाँ पे -2 sin इनवर्स √3/2, तो sin इनवर्स √3/2 हो गया, मतलब हो गया π/sin 60 डिग्री, तो साइन बन जाएगा, मतलब π/3 बन जाएगा, ये पाई -π/3 आ जाएगा यहाँ। ठीक, ये 2π/3 आएगा, 2 से यानी 2π/3 आ जाएगी ये। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से, तो ये कट जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको क्या ले सकते हैं, यानी यहाँ लिखते हैं 3/2 माइनस √3/2 ये हो गया, और प्लस पाई -2π/3 ये हो गया, तो ये हो गया ना कि π/3 आ जाएगी ये, इतने की वैल्यू π/3 हो जाएगी ये। और यहाँ पे अगर हम यहाँ √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 3 × √3, और यहाँ आ जाएगा 2 × 3 क्या आ जाएगी ये, तो ये हो जाएगा इतना -√3/2, और ये प्लस हो गया π/3, क्योंकि π - π/2 π/3 करेंगे तो π/3 आ जाएगी ये। ठीक है, ये π/3 आएगा। अब इसको ले सकते हैं, ये √3 भी ये आ जाएगा √3/2 और -√3/2 और प्लस π/3, तो ये और ये कट गया, यानी ये हो गया π/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर है 6। Question number 6. Okay. Question number 7. Find the area of the smaller part of the circle x square plus y square is equal to a square cut off by the line x is equal to a upon √2. तो हमें ये जो फाइंड करना है कि एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, मतलब ये हो गया कि जो है सर्किल जो जिसका सेंटर क्या होगा 0 0, यानी ये एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है, और इस सर्किल का इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या है रेडियस ऑफ द सर्किल है। तो इस तरह से इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा यहाँ से यहाँ तक वो क्या बन जाएगा a,0, क्योंकि ये रेडियस है, ये तो ये भी रेडियस है और इधर भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इस सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे कि द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज
कर्व आर लिख रहे हैं, आर लिख 2 है यहाँ पे आर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू ए बाई √2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो ये जो है 2 कर्व है, एक तो सर्किल है और एक क्या है, लाइन है। तो ये एक्स इज इक्वल टू ए बाई √2 है। क्लियरली one represents a circle and 2 is equation of a straight line, equation of your straight line parallel to y axis। ये जो बनेगा y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, we get यानी कि हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो यानी कि a बाई √2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और इससे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस मच, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 और वाई इक्वल टू किसका आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 2 दैट इज ए अपॉन √2। तो इस तरह से जो p का कोऑर्डिनेट बन जाएगा, मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट p। तो x इज इक्वल टू a बाई √2 है और y इज इक्वल टू कितना हो गया, a बाई √2 हो गया। तो इस तरह से p का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, a बाई √2 कामा a बाई √2। देयरफॉर p a बाई √2 कामा a by √2 is a point of intersection of curve 1 and 2 in the first quadrant. Now the area of a smaller region bounded by these two curves is the shaded portion shown in the figure. Therefore required area is equal to shaded region, जिसको हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले पार्ट की एरिया इतना फाइंड कर लें, इतना यहाँ से यहाँ तक ये सब एरिया फाइंड कर लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पूरी एरिया आ जाएगी। तो मान लेते हैं पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, यहाँ पे R है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेड रीजन इक्वल टू, मतलब हो गया कि ट्वाइस एरिया ऑफ QPR, यानी हम इसको ट्वाइस लिखा। अब एरिया ऑफ QPR निकालने के लिए लिमिट क्या बन जाएगा, a बाई √2 टू a और y dx जो किस पे है, सर्कल पे है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ट्वाइस हो गई है। और यहाँ पे ले सकते हैं कि a बाई √2 टू a और यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो कि डायरेक्ट फार्मूले में है।
अब इसको ले सकते हैं, यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये ट्वाइस वैसे रहेगा बाहर, और यहाँ पे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला बनता है, यहाँ पे x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/a। लिमिट कितना हो गया a/√2 टू a। अब लिमिट पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा यहाँ से, तो बाहर ही रखा है इसको, और लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 है, एक्स के कितना पुट करना है हमको, ए पुट करना है ए, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर माइनस a²/2, क्योंकि हम a/√2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो a²/2 आ जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स एक्स की जब क्या पुट करेंगे a, तो a/a हो जाएगी ये, तो ये तो हो गया अपर लिमिट। अब ऐसे ही पुट करना है लोअर लिमिट, तो माइनस यहाँ पे x/2 की जगह क्या लिखेंगे a/√2 a/√2/2 आ जाएगा ये, यानी a/2√2 हो जाएगा, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो आएगा, क्योंकि ये पुट किया था ना, तो a² माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो यानी कि a²/2, तो ए तो होगा ही 1/2 x/2 हो जाएगा। लिमिट पुट किया हमने a, तो a/2 आ गया, a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो a² हो जाएगा, ये a² हो जाएगा। अब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो a²/2 साइन इनवर्स a/, ये आ जाएगी ये, माइनस यहाँ पे x/2 लिखेंगे, तो x/2 मतलब हो गया a/√2/2 हो गया, a² माइनस a²/2, यानी कि a/√2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, a²/2 और साइन इनवर्स a/√2/2, इतना हो जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ से ये 0 हो गया, 1/2 ये पूरा 0 हो जाएगा ये, और प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, साइन इनवर्स a/a मतलब हो गया साइन इनवर्स a/a मतलब 1 हो गया, तो ये आ जाएगा π/2, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2 आ जाएगी ये, और प्लस यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छा इसको सॉल्व कर लिया, तो a²/2 होगा, π/2 हो गया, माइनस यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा a/2√2, x/2 लिखा, तो यानी कि a/2√2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा a² माइनस a²/2, तो दैट इज a²/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, तो 2 यानी a²/2 आ जाएगा अंडर रूट का, और फिर माइनस a²/2 साइन इनवर्स x/a, यानी a/x/a, दैट इज a/√2 अपान, ये कितना है, a ही है ये, तो यहाँ भी तो रहेगा साइन इनवर्स x/a, तो यानी a की जगह पे है ये रहेगा यहाँ पे। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 2 बाहर ही रखेंगे, ये बन जाएगा πa² / 4 माइनस
यहाँ पे हो गया ए अपॉन टू रूट टू हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन रूट टू, और माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ से ए कट जाएगा तो साइन इनवर्स रूट टू हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये टू बाहर ही अभी रखा, और यहाँ पे ले सकते हैं कि पाई ए स्क्वायर बाई फोर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर माइनस ए स्क्वायर बाई टू आएगा, और साइन इनवर्स रूट टू कितना हो गया, पाई बाई फोर, ये हो गया। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टू पाई ए स्क्वायर बाई फोर माइनस टू ए स्क्वायर बाई फोर माइनस टू ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई फोर। यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो पाई ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और माइनस यहाँ से कट जाएगा ये, तो पाई ए स्क्वायर बाई फोर, पाई स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा। और यहाँ से ये पाई इससे माइनस हो सकता है, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो पाई ए स्क्वायर बाई टू माइनस पाई ए स्क्वायर बाई फोर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और इसको ले सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा फोर, तो यहाँ पे टू पाई ए स्क्वायर और माइनस पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो ये बन जाएगा थ्री, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा यानी पाई ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर बाई फोर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लें तो यानी पाई बाई टू आएगा ये, और माइनस वन हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7।